बैट BMS को हमने डाउनलोड किया प्ले स्टोर से, जिसके बाद हमने जब इसको ब्लूटूथ ऑन किया और उसके बाद कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सबके बंद हुए थे, बहुत बंदों के बंद हुए, मेरा खुद भाई का बंद हुआ था। मैंने अभी आपसे कहा कि एक बार सत्यता को जांच ले, फिर अगर इस बात में सत्यता है तो एक गंभीर विषय है, इस गंभीर विषय को बड़ी गंभीरता से लिया जाएगा। बैट BMS एक मोबाइल ऐप है जिसे चाइना की शेंजन ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी ने डेवलप किया है। दरअसल इसका इस्तेमाल लिथियम बैटरी के कंट्रोल के लिए किया जाता है ई रिक्शा पे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर उभर कर आए हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि कोई भी इन बैटरीज को ब्लूटूथ के जरिए कंट्रोल कर सकता है और फिर इनको चलते चलते बंद कर सकता है। दिल्ली में भी तमाम केसेस सुनने को मिले हैं, उत्तर प्रदेश के बिजनौर, उसके अलावा तमाम जो राज्य हैं वहाँ पर भी ये चीज़ें देखने को मिली और सुनने में मिली है। शुरुआत में ये जो एप्लीकेशन है वो एप्पल पर था, लेकिन अब वहाँ से इसको हटा दिया गया है और ये फिलहाल प्ले स्टोर पर है। जब हम इसके रियलिटी चेक के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं तो आप देख सकते हैं कि ये बैट BMS को हमने डाउनलोड किया प्ले स्टोर से, जिसके बाद हमने जब इसको ब्लूटूथ ऑन किया और उसके बाद कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो ये लिखा था यू हैव नॉट कनेक्टेड एनी डिवाइसेस येट, यानी कि ये एक पेयरिंग जो पासवर्ड है वो मांगता है, लेकिन नहीं होने के बाद ये कनेक्ट नहीं हो पाता। आप देख सकते हैं ई रिक्शा मेरे बराबर में है, लेकिन ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसके लिए एक पासवर्ड चाहिए होता है। कुछ जगहों पर दावा किया जा रहा है कि ब्लूटूथ से जो डिवाइस है वो कनेक्ट हो जाती है और उसके बाद चलते चलते जो बैटरी है उसको ब्रेक डाउन किया जा सकता है और ई रिक्शा चलते चलते रुक जाते हैं। तो तमाम ऐसे दावे वीडियो के जरिए किए जा रहे हैं, लेकिन जब हम चेक करने आए तो यहाँ पर हमारे साथ कई सारे ई रिक्शे में हमने चेक किया, ये एक ई रिक्शा है लेकिन यहाँ पर ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। आपने भी सुना है कि चलते चलते हमारे घर के खुद 2 रिक्शे में आज लॉक लग गए, हमारे फूफा का, हमारे जीजा का। अच्छा, तो फिर वो जहाँ से गाड़ी ली थी फिर उन्होंने उनको फ़ोन किया, तो फिर उन्होंने दुकान पे ले गए, फिर उनको कंपनी वाले बंदे आए जो बैटरी वगैरह सेट करते हैं। हाँ। फिर उनमें से कुछ मोबाइल से उन्होंने खोल के फिर गाड़ी चालू करी है। अच्छा, ये नहीं पता कि कैसे लॉक कैसे हुआ है ये पता नहीं, ऑटोमेटिक सवारी बैटरी है, गाड़ी बीच रोड पे बंद, जबकि बैटरी सही थी। बैटरी चार्ज है बिल्कुल 100%। देख सकते हैं ये भी बैटरी जो ई रिक्शा है उसको चलाते हैं। इनका दावा है कि इनके रिश्तेदार के साथ ऐसा हुआ, लेकिन अगर आप रियलिटी में देखेंगे तो जब हम ये बैट BMS को यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं तो देखिए इस तरीके से लिखा आता है यू हैव नॉट कनेक्टेड एनी डिवाइस। दरअसल ये बाकायदा एक ब्लूटूथ मांगता है। ये बैट BMS को हमने डाउनलोड किया, जिसके बाद ये एप्लीकेशन इस तरीके से खुलता है और जब इसके खुलने के बाद इसमें एक पासवर्ड मांगता है, लेकिन पासवर्ड किसी के पास नहीं होता। नॉर्मली 1111 पासवर्ड होता है या 0000। आप देख सकते हैं कनेक्शन फेल्ड दिखा रहा है जबकि हमने ब्लूटूथ ऑन कर रखा है। तो इस तरीके से तमाम जो दावे बैट BMS को लेकर के किए जा रहे हैं उन पर सवाल खड़े हो रहा है कि आखिर क्या ये एक र्यूमर है या फिर इसमें कुछ सच्चाई है। हालांकि बिजनौर में कई ऐसे मामलों के मुकदमे दर्ज किए गए हैं और पुलिस अब उनकी जांच करी है। फिलहाल ये एक चाइनीज ऐप है जो कि प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और अब दावा किया जा रहा है वीडियोस के जरिए कि इसको ब्लूटूथ के जरिए जो बैटरी है उसको कनेक्ट किया जाता है और उसके बाद चलते हुए ई रिक्शा को बाकायदा ब्रेक डाउन किया जाता है। सच्चाई क्या है ये पुलिस भी जांच कर रही है, लेकिन क्या ये र्यूमर है या सच्चाई ये जांच का विषय है। देखेंगे ये प्ले स्टोर के जरिए हमने बैट BMS का जो ऐप है उसको डाउनलोड किया है। ये बैट BMS का ऐप जो आसपास के ई रिक्शा हैं उनको दिखाता है और उसके बाद जो भी आसपास होता है उसको हम ब्लूटूथ के ज़रिए कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए सबसे पहले ब्लूटूथ को खोलना होता है और उसके बाद जो भी आसपास ई रिक्शा चल रहे हैं उनकी बैटरी के नंबर आते हैं। जैसे यहाँ पर एक 5302 लास्ट में आ रहा है, ये हमने कनेक्ट किया है। अब ये वही ई रिक्शा है जिसमें हम बैठे हुए हैं, ये कनेक्ट हो गया और इसकी बैटरी यहाँ पर 50% दिखा रही है। अब आप इसको स्विच ऑफ स्विच ऑन करने के लिए अगर कोशिश करते हैं तो यहाँ कंट्रोल पैनल है, इसकी तमाम जो डेटाज हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है जिस तरीके से। और उसके बाद कंट्रोल पैनल पे हम जाते हैं तो यहाँ पे ऑन दिखा रहा है, यानी कि ये इस वक्त आप देखेंगे कि ई रिक्शा जो है वो ऑन है। इससे हमने कनेक्ट किया। अब हम ऑफ करने की अगर कोशिश करते हैं तो ये यहाँ पर
पासवर्ड मांग रहा है। अमूमन कहा जाता है कि जो पासवर्ड है वो 1111 भी हो सकता है या 0000। तो हम पासवर्ड 1111 डालकर कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं ले रहा है। इसके अलावा हम अगर इसको ऑफ करने की कोशिश करें तो बार बार पासवर्ड ले रहा है, यानी कि जिस ऐप के ज़रिए तमाम ई रिक्शास की बैटरी को बंद करने का दावा किया जा रहा था, तो यहाँ पर पहुंचकर अब आप देखेंगे एक पासवर्ड मांगा जा रहा है। यानी कि फ़िलहाल आपके अगर आसपास कोई ई रिक्शा है जिसको बैट BMS के ज़रिए आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो वो एक पासवर्ड मांगता है। आपको पासवर्ड की जानकारी होनी चाहिए। मेरे साथ तमाम ई रिक्शा वाले भाई लोग खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। आप ई रिक्शा चलाते हैं, आपका है? अपना ही है। ये तमाम बातें कही जा रही हैं कि ई रिक्शा बैट BMS के ज़रिए बंद हो जा रहा है। आपके भी जानने वालों के बंद हुए हैं? सबके बंद हुए थे, बहुत बंदों के बंद हुए। मेरा खुद भाई का बंद हुआ था, तो मैंने ऐप से किसी का पता करा। मैंने यार दोस्त से मैंने कैसे बंद हो रही है गाड़ी ये, तो इसने ऐप के बारे में बताया मेरे को कि ये वाला ऐप डाउनलोड कर। मैं ऐप डाउनलोड करा तो मैंने ये वाली अपनी गाड़ी तो मैंने खोल ली। अभी एक दो दिन तो खुली, 2 दिन तो फिर दोबारा स्विच ऑफ करी थी, किसी ने करी आगे पीछे से, मतलब स्विच ऑफ करी। उसके बाद में अब ये मतलब आज दोपहर के बाद से ही मतलब ऑन ऑफ मतलब ये पासवर्ड मांग रहा है। अच्छा, अब ऐप तो आप देख सकते हैं कि अब जो ये ऐप है वो दोपहर के बाद से पासवर्ड मांग रहा है, यानी कि उससे पहले से इनका दावा है कि इनकी जो ई रिक्शा, इसके अलावा तमाम जो लोगों के ई रिक्शा थे वो बैट BMS के ज़रिए पावर ऑफ किया जा रहा था उसकी बैटरी का, और चलते चलते रुक रहे थे। लेकिन अब अगर कोई भी शख्स इस बैट BMS के ज़रिए ई रिक्शा की बैटरी को बंद करने की कोशिश करता है तो एक पासवर्ड मांगा जा रहा है, जैसा कि हम बार बार यहाँ पर शो करने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पर अगर बंद कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो फिलहाल बिजनौर में कई लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, पुलिस जांच कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये एक अफवाह है, क्या इसमें सच्चाई है, या फिर इसके पीछे वजह कुछ और है। तमाम पहलुओं पर अब पुलिस भी जांच कर रही है। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंकज सिंह मेरे साथ हैं। पंकज जी, आप हमेशा लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात करते हैं, ई रिक्शा के लिए पॉलिसी भी लेके आ रहे हैं। इस बीच एक खबर आ रही है कि जो फिलहाल ई रिक्शा एक बड़ा साधन है लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए, कुछ शरारती तत्व हैं एक ऐप डाउनलोड करते हैं और चलते हुए जो ई रिक्शा है उसके BMS को बंद कर देते हैं। तो इसको लेकर के क्या तैयारी है आप लोग की? देखिए, मैंने भी सोशल मीडिया पे आपकी तरह ही इसको देखा है और अभी हमने डिपार्टमेंट को इसकी सही जानकारी लेने को बोला है और आई एम श्योर दिल्ली पुलिस भी इस पर काम कर रही होगी। और जैसी इस पर सत्यता आती है तो दिल्ली पुलिस अपना काम करेगी, दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से एक्शन करेगी और ट्रांसपोर्ट को जो भी उचित कार्रवाई करना होगा, जो उसके उनके लीगल तरीके से कर सकता है वो करेगा। अभी इसकी सत्यता को जानना जरूरी है, जानने के उसके ऊपर उचित कार्रवाई करेंगे। क्या सर, जो इसके शिकार हैं, क्या वो भी कोई जगह है जो कंप्लेंट जिस माध्यम से आप तक पहुंचा सके या उस पर आपकी हेल्प ले सके? देखिए, ये मुद्दा हमारे से पहले पुलिस का मुद्दा है। दिल्ली पुलिस के यहाँ तो थाने पे जाके कंप्लेंट करानी चाहिए उन्हें। उसके बाद हमें भी सत्यता हमें दिल्ली पुलिस से मिल जाएगा, क्योंकि इंक्वायरी तो दिल्ली पुलिस करेगी ना जी। और दिल्ली पुलिस की इंक्वायरी करने के बाद मैंने आपसे बोला कि मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली पुलिस इस पर उचित कार्रवाई करेगी। उचित जो भी उनका निकल के आएगा बाहर उनकी जांच के बाद, हम उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट को जो भी एक्शन लेना होगा ऐसी चीज़ों पे के लिए दिल्ली सरकार बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करेगी और फोर्सफुली जो हम लीगल एक्शन ले सकते हैं हम लेंगे। जो पीड़ित लोग हैं वो मांग कर रहे हैं कि इस ऐप को ही बैन कर दिया जाए, तो आप भी ऐसी कुछ कहेंगे आगे सरकार से, केंद्र से मांग करेंगे? मैंने अभी आपसे कहा कि एक बार सत्यता को जांच लें, फिर अगर इस बात में सत्यता है तो एक गंभीर विषय है, इस गंभीर विषय को बड़ी गंभीरता से लिया जाएगा। जो भी नेसेसरी एक्शन लेने होंगे वो हम लेंगे। एक आखिरी सवाल सर, आप ये भी कह रहे हैं कि ई रिक्शे के लिए पॉलिसी लेकर के आएंगे ताकि वो बेतरतीब तरीके से ना चलें, उसके लिए पॉलिसी हो, यूनिफाइड हो, तो क्या उसके अंदर भी इस तरह की चीज़ों को लेकर, सेफ्टी मेजर्स को लेकर के, मसलन मान लीजिए कोई महिला रात के अंधेरे में जा रही है, ऐसे रिक्शे में अगर रोक दिया जाता है तो उसको और सुनिश्चित किया जाए सुरक्षा को लेकर के, तो जो आपका मसौदा होगा ई रिक्शा पॉलिसी का उसमें शामिल होगा? देखिए, अब ये जो विषय भी आया है, इस विषय आने के बाद असली जांच का विषय के बाद ही इस बात पे क्लियर होगा। बट अगर कोई ऐसा ऐप होगा तो उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। अभी इस सत्यता को एक बार जांच लेते हैं,
इस सत्यता के ऊपर उसके बाद मैंने आपसे बोला ना, ट्रांसपोर्ट को कुछ जो भी करना होगा, जो अपने हैंड से हमें करना होगा, हम पूरी तरीके से उस पर एक्शन लेंगे। ऐप के अलावा भी ई रिक्शे का सफ़र सुरक्षित हो, उसको लेकर के क्या रहेगा पॉलिसी? ई रिक्शे पे सुरक्षित रहे, इस ऐप के सिवा तो ई रिक्शा सुरक्षित चल रही है, लाइन पे चलेगी। अब कोई किराएदार नया नहीं होगा, मालिक ही उसको चलाएगा, तो ये सब पॉलिसी ताकि जवाबदेही तय रहेगी, तो ये पॉलिसी का पार्ट रहेगा। और पॉलिसी को आने दीजिए, इस पॉलिसी के बाद आपको सब कुछ पिक्चर क्लियर हो जाएगा। बात कर शुक्रिया। तो साफ तौर पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का भी कहना है कि ये मामला उनके भी संज्ञान में आया है, इसकी सत्यता जांच की जा रही है, उसके अनुसार ही एक्शन लिया जाएगा। साथ ही दिल्ली में जो ई रिक्शे चल रहे हैं उसका सफर सुरक्षित हो, उसको लेकर के एक डेडिकेटेड ई रिक्शा पॉलिसी भी जो है वो दिल्ली सरकार लेके आने वाली है। वीडियो सहयोगी मनीष बेला के साथ कीत भाटी, टीवी 9 भारत वर्ष, दिल्ली।